वंदे मातरम गा लेने से क्या चीजें बदल जाएंगी, या अगर उसे नहीं गाएंगे तो वाकई क्या आप देशभक्त नहीं होंगे? ये वो सवाल हैं जो आज उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। मेरे साथ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अक्षय कुमार जो एक्टर हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि क्यों ना वो जवान जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उनके परिवार वालों को मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाए, जिससे आप सहायता राशि के तौर पर उनको सीधा पहुंचा सकते हैं। उसी पोर्टल की शुरुआत, इनॉग्रेशन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लॉन्च करते हुए गृह मंत्री, और साथ में अक्षय कुमार भी है। बहरहाल अब इस मुद्दे को मैं आगे बढ़ाती हूँ और इसी तस्वीर से जोड़ती हुई मुफ्ती साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। मुफ्ती साहब, एक एक जवान जो पूरे देश की रक्षा के लिए अपने आप को खत्म कर देता है, नेस्त नाबूद कर देता है, परिवार का वो चिराग बुझ जाता है, और हम यहाँ बहस करते हैं कि वंदे मातरम हम गाएंगे कि नहीं गाएंगे। रूबिका, बहुत बड़ा सवाल है और सच्ची बात यह है कि हमारे वालिद मोहतरम ने भी हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे ब्रदर, हमारे दोस्त संबित पात्रा जी ये कह रहे थे कि जिन्ना की आइडियोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्ना जैसे लोगों को हमने अपने जूते की नोक पर रख करके हिंदुस्तान से बाहर कर दिया है। हम उनकी आइडियोलॉजी पर नहीं जीते हैं। हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान के लिए जीना और हिंदुस्तान के लिए ही मरना। हम वो सब साहब सुनिए, उन्होंने तो कहा था कि सुनिए ना साहब, मोहतरमा, अरे मोहतरमा, लोगों को फिर क्यों आपको परेशानी? मोहतरमा सुन लीजिए, मोहतरमा सुन लीजिए, हम वो सपूत हैं जो अपने मादरे वतन से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि इसी में जीते हैं और इसी के अंदर समा जाते हैं। हम यहाँ से उड़ करके किसी पाकिस्तान या किसी और जगह नहीं चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की इसी सरजमीन बॉम्बे के अंदर में सदन के बॉम्बे के अंदर हाउस लीडर रहने वाला मिस्टर अमीन खंडवानी, जिसने ये बात कह करके साबित कर दिया था कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये 1972 की बात थी, जब भी हमने ये कहा था वंदना हम किसी की नहीं कर सकते। हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम इससे चाहते हैं, लेकिन हम इसे पूजते नहीं हैं। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम इस्लाम के मानने वाले, हम पूजा सिर्फ अपने रब की करते हैं। हम मोहब्बत करते हैं इस जमीन से, जिस जमीन पर हम जीते हैं। हमें प्यार है इस जमीन से, जिस जमीन पर हमारी मादर वतन है। ये हम इसे प्यार करते हैं, लेकिन इसे पूज नहीं सकते। आगे के लफ्जों पर आए हैं क्या? प्यार करना और पूजना अलग है। जिसमें ये कहा जा रहा है कि तू वो जमीन है जो मुझे फलती और फूलते हुए देखती है, तू वो जमीन है जिसकी वजह से मैं जी रहा हूं, तू वो जमीन है जिसको मैं सलाम करता हूं। आपको ये कहने में क्या दिक्कत है? ये जमीन वो है जिसे हम सलाम करते हैं, लेकिन सलाम करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे पूजते हैं। सलाम हर एक को किया जाता है, लेकिन पूजा हर एक को नहीं जाता। पूजा सिर्फ रब को जाता है। ये जन्नत निशान है। वंदे मातरम बोलने से ये जमीन हमारे लिए जन्नत निशान है। कल भी थी, आज भी है, इसलिए हमें यहाँ भटकाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये उनकी सोच ये थी कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करना, और हम भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। बोलकर वो मुसलमान नहीं रहे साहब। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि आप इस तरीके से ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग हिंदुस्तान से कभी मोहब्बत करते थे वो मोहब्बत कर रहे हैं। वंदे मातरम, अच्छा, जो लोग वंदे मातरम नहीं कहते हैं, क्या सिख समुदाय के वो लोग जो वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं है? क्या अगर हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जय हिंद कहेंगे, तो क्या हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं है? पॉइंट डॉक्टर पात्रा, जवाब दीजिए इस पर। हम मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से, ये हिंदू मुसलमान कब से हो गया? हम जन्म अगर कहते हैं, रुक जाइए एक सेकंड जी मुफ्ती साहब, हम जन्म अगर कहते हैं तो क्या हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं है? आप ले आइए ना गाइडलाइंस। कौन मना कर रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो है, आप चाहती हैं कि हर चीज पे गाइडलाइन आए। गाइडलाइन बात तो कर रहे हैं, 3 तलाक में हम कह रहे हैं कि गाइडलाइन लेके आएंगे, तो ये कह रहे हैं नहीं, धर्म बड़ा है, संविधान नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो गाइडलाइन लाने से मान लेंगे। आपका जो मूल प्रश्न है कि वंदे मातरम क्यों गाना है, अभी संदीप दीक्षित जी ने पूछा क्या वंदे मातरम गाने से ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट हो जाएगा? क्या हो गया जो कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा, क्या वो देशभक्त नहीं हो सकता है? मैं उन मौलानाओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाकर भी हम देश को बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आप अल्लाह को प्यार करते हैं, आपको टोपी और दाढ़ी रखने की क्या आवश्यकता है? आप अगर टोपी नहीं पहनेंगे और दाढ़ी नहीं रखेंगे तो अल्लाह के प्रति आपकी प्यार कम हो, ऐसा तो नहीं प्रूव हो जाएगा। तो आप ये टोपी और दाढ़ी क्यों रखते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे आप नहीं, ठीक उसी प्रकार ये और वंदे मातरम इस देश के मिट्टी का हिस्सा है। सारे मुसलमान टोपी और दाढ़ी नहीं रखते हैं साहब। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 40 मिनट तक आप लोगों को सुना हो। डॉक्टर पात्रा, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? रूबिका जी, बहुत से अलग दूसरे माइनॉरिटीज के लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं करते हैं या नहीं गाते हैं, या उनका जो रिलीजन है वो, तो वो देशभक्त नहीं हुए? रूबिका जी, 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 रूबिका
नहीं रूबिका जी, हिंदू मुसलमान हम कहां कर रहे हैं? एसजीपीसी ने आप लोगों के चैनल ने खुद दिखाया उन लोगों को, जिन मुस्लिम लोगों को जिन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम गाने भी नहीं देंगे। तो हम कर रहे हैं क्या वंदे मातरम के हिंदू मुसलमान? खुद मौलाना फतवा दे रहे हैं तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैंने तो किसी जाति या किसी और धर्म के लोगों को ये खड़े होते हुए देखा नहीं कि हम खड़े नहीं होंगे। और अभी आपने वो तस्वीर दिखाया जिसमें 2 लोग खड़े भी नहीं हो रहे थे। ठीक है, कोई सिख तो आगे नहीं आया है, कोई बुद्ध तो आगे नहीं आया है। मुफ्ती साहब इकलौते आप ही है साहब जो आगे आ गए हैं और बोला है कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। उत्तराखंड में रूबिका, उत्तराखंड का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कहना होगा वरना हिंदू या उत्तराखंड से जाना पड़ेगा। योगी जी कहेंगे कि कहना होगा वंदे मातरम वरना हिंदुस्तान यूपी से छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है और जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ है, हमारे कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, तो ऐसी सूरत में हमारे ऊपर बोझ बनाना, ये अपनी दादागिरी जमाना चाहेंगे बीजेपी के लोग या कुछ और लोग जो ऐसे तत्व के लोग हैं जो हिंदुस्तान कहना दादागिरी है। रूबिका जी, और ये इस तरीके की जबरदस्ती कहलवाना, हम अगर नहीं कहते हैं तो क्या हम देशभक्ति हमारे सीने में नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के सपूत नहीं है? क्या हम अपने अंदर में खून बहाने का जज्बा नहीं रखते अपने मुल्क के लिए? हम अपने मुल्क के लिए सर कटाने का भी जज्बा रखते हैं। लेकिन आप कहेंगे तो हमें वंदे मातरम नहीं कहना, हम जनगण हम जय हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। एक सेकंड, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं तो उसमें आपत्ति आपको क्या है? देखिए संबित एक बात ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा। सुन लिया मैंने आपका प्रश्न, सुन लिया, मैं इसका उत्तर दे देता हूं, क्योंकि अगर हम दोनों ही बात करते रहेंगे तो बाकी बात नहीं हो, आप ऐड मत करिए। आपने जितना कहा उसका उत्तर देता हूं, उसके बाद फिर से पूछ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। आपको याद दिलाओ, आपने कहा आप जनगण मन कहते हैं, ठीक बात है, मगर आपके कुछ बिरादरान हैं, आपको अगर पता नहीं हो तो मैं भेज दूंगा वो न्यूज़पेपर कटिंग। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पिछले ही वर्ष इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 2 मदरसाओं ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि हम जनगण मन नहीं गाएंगे, हम सारे जहां से अच्छे गा देंगे। तो क्या हो गया? हम तो देश को प्यार करते हैं, जनगण मन गाएं या सारे जहां से अच्छा गाएं, वो तो बराबर है। और एक मौलाना को, तो मौलाना भी नहीं है, वो टीचर है, एक हेडमास्टर है मदरसा का कलकत्ता में, मासूम अख्तर, उनको कितना पीटा गया? किस लिए पीटा गया? क्योंकि वो जनगण मन गाना चाहते थे। और आप यहां बोल रहे हैं अच्छा अभी तो वंदे मातरम को नहीं गा रहे हैं, थोड़े दिन बाद धीरे धीरे जनगण मन पे भी बोलेंगे। यही तो विभाजन होता है। क्या जिन्ना ने एक दिन में डिवीजन कर दिया था? डिवीजन कोई रातों रात नहीं हो गया था, पार्टीशन कोई रातों रात नहीं हो गया था। पहले उन्होंने कहा ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे कहा साथ भी नहीं रहेंगे। ऐसा ही तो आप कर रहे हैं। आज वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कल जनगण मन नहीं गाएंगे, परसों सुप्रीम कोर्ट को नहीं मारेंगे, और फिर चौथे दिन कहेंगे क्या जरूरत है हिंदुओं के साथ रहने की? हम तो रहेंगे भी नहीं इनके साथ। नेशनल एंथम गाएंगे हम, लेकिन अगर एक मुसलमान हम जनगण मन गाते हैं, आप जो है अगर इसको नेशनल एंथम का दर्जा देना चाह रहे हैं या नेशनल सॉन्ग का दर्जा देना चाह रहे हैं या उस पर कोई गाइडलाइंस ले आए, एक पॉलिसी फ्रेम कर दे, तो किसी को कोई फिर आपत्ति नहीं होगी। फिर जेल में ठूस दे दीजिएगा उनको जो नहीं करते हैं। बहरहाल मुझे पवन खेरा के पास जाना है। पवन खेरा साहब, मुझे ये बताइए, देश के टुकड़े होंगे, फिर उसके बाद आज़ादी के जो नारे लगते हैं, उसमें तो आप लोगों का खून नहीं खौलता है साहब? नहीं, उसमें तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। ये आपने देखा हमारा खून खोलता है या नहीं? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? जेएनयू में जाके खड़े हुए थे। इस तरह की डिबेट में मैं नहीं आऊंगा अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे। बिल्कुल आपने देखा हमारा खून नहीं खोलता है? क्या बात कर रही हैं आप? फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट अ गुड डिबेट। नहीं, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। आप गलत कह रही हैं। कन्हैया कुमार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई है। क्लिप चला देंगे। रूबिका जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए या मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा। नहीं, एक सेकंड पवन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रीकंसीव नोशन आप फिर बोलने दीजिए मुझे। आप नहीं, मैं पहले बोलूंगा आपको। आपने पहले ये आरोप कैसे लगा दिया हम पर? क्यों नहीं लगा? आप किस पार्टी से बात कर रही हैं? जिसने इस देश को बनाया है। वहां पर स्टूडेंट से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। वंदे मातरम राहुल गांधी कन्हैया कुमार के लिए गए थे। कन्हैया कुमार का कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं आई है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं। एक रिकॉर्डिंग आप दिखा दीजिए कन्हैया कुमार की। क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपको कुछ बोलना चाह रहा हूं, इसका जवाब देने दीजिए। रूबिका जी, मैं जवाब दूंगा। कौन सा राहुल गांधी ने कौन सा वहां कन्हैया कुमार बोल रहे थे? पहले मुझे बोलने दीजिए। पहले मुझे बोलने दीजिए। सर, आपको बुलाया ही बोलने। जो रिकॉर्डिंग हम संबित पात्रा जी की, जो संबित पात्रा जी की पार्टी ने रिकॉर्डिंग बनाई थी, जो क्रिएट की थी, जो कोर्ट ने भी माना कि फैब्रिकेटेड है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। कन्हैया कुमार का जब हादसा हुआ, ना, कोर्ट ने नहीं माना है फैब्रिकेटेड है। आप गलत बता रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट में भी सीएफएसएल से आ गया कि वो हकीकत था। ओमर खालिद की बात नहीं कर रहा, मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं। बिल्कुल गलत। मैं बोल दूं रूबिका जी, रूबिका जी, मैं बोल दूं, कन्हैया कुमार को भी इन्फेक्शन बोला। कह रहा था वो
याद है ना आपको कन्हैया कुमार का रोहित बयान? वेमुला के वहां जब गए या कन्हैया कुमार के यहां गए, क्या कौन सा बयान? इंडियन आर्मी बलात्कारी है, ये आप ही का कन्हैया कुमार है जो बड़ा ताल ठोक के कहता फिरता है। देखिए, इसका मतलब नहीं कि उसका हर बयान, अगर उसने 10 बयान गलत दे दिए तो हम उसमें सब में समर्थन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जेएनयू पे या किसी भी कैंपस में जैसा रोहित वेमुला के साथ इन लोगों ने किया तो हम उसका विरोध ही बंद कर दें? क्या मतलब है इस बात का? सर जितना मैं जो समर्थन कहना आप चाह दिखा रहा रहे हूं हैं, वो बहुत ये बढ़िया है बात है सर, कि अगर समर्थन कोई दिखाइए। मौलाना, हाँ, देश का अगर कोई मुस्तकबिल मौलाना, है, उसको अभिव्यक्ति की आजादी अगर चाहिए। कोई मौलाना सर आप या आप अगर उसको कोई- समर्थन दिखाइए। पवन जी एक सेकंड, प्रियंका जी, आप मुझे तो पूरा बोलने नहीं दे रही कुमार के साथ रहिए, आप वो देश की समझ में आ गया मोहब्बत के लिए वो समर्थन क्यों नहीं होता सर? ये वंदे मातरम तो आप ही के अधिवेशन में गाया जाता था। अगर अब कौन कह रहा है नहीं होगा समर्थन? हम तो कर रहे हैं समर्थन। क्या बातें कर रही हैं आप? क्यों आरोप लगाई जा रही हैं हम पर? ओहो सर, आप मेरा आप क्या सवाल, कहलवाना मोहम्मद चाहते हैं जफर मुझसे कि हम सर समर्थन आपके नहीं कर पार्षद रहे? को कॉल कीजिए ना ये किस सर। तरह की डिबेट है आपकी? आप मोहम्मद जफर आपके पार्षद को अरे फोन साहब, कीजिए इलाहाबाद इसमें के मेरा अभी और तो पूछिए कि दीक्षित जी ने क्यों कहा। इतना उछल कूद कर रहे थे वो? अगर क्यों वंदे मातरम पर उनको गड़बड़ी लग रही थी? बाबू बजरंगी और माया कोडनानी, अब आ गए सर, बाबू बाबू बजरंगी और बजरंगी, माया माया कोडनानी सवाल ने कर रहे हैं, हत्याएं की इसमें तो तो- क्या संबित पात्रा हत्यारे हो गए? फिर कह रहे हैं तो क्या संबित बाबू पात्रा बजरंगी हत्यारे हो कहाँ गए? से आया? क्या सर बात ये कर रहे क्या हैं? लॉजिक है पवन साहब, ये क्या लॉजिक है? नहीं लॉजिक क्या- है। क्या बोलते आप- हैं? अगर मुझे बताइए ये क्या अभी लॉजिक तो है? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम पार्षद अफजल, ने तो आप पूरी मीम कांग्रेस पे आरोप अफजल और लगाएंगे। संदीप पूरी कांग्रेस दीक्षित का क्या बोल रहे थे कौन वही आरोप चला लगा दीजिए। रहा है? मैं तो ये कह आप रही हूँ कि कांग्रेस वो को इसलिए बुलाती हैं कि समर्थन गालियां जो दें जेएनयू यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आपका दिखता है, वो समर्थन वंदे रूबिका, मातरम के लिए तो क्यों हम नहीं क्या दिख रहा पूरा है? देश गाली दे आप रहा है? मोहम्मद जफर को क्यों डिफेंड कर रहे हैं 7 सर? सीट दिया है। हमारा रूबिका- समर्थन हर रूबिका कमजोर ध्रुव के साथ सक्सेना के दिखता बारे है। में जरा हमारा संबित से पूछ समर्थन लीजिए, उसके हर बारे में उस क्या व्यक्ति राय के साथ रखते हैं जो दिखेगा वंदे कमजोर मातरम है। क्या करता था? जिस पर कोई भी दादागिरी की जा रही है। ठीक है।